फ्लैट आर्टवर्क का मेन रीज़न शेडिंग की कमी नहीं है, उसमें फॉर्म को समझना है। स्पेशली बिगिनिंग में जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं और वो अच्छा नहीं बनता, वो 3D नहीं लगता, तो हमें लगता है कि इसमें और अच्छे से शेडिंग करना पड़ेगा, इसमें और अच्छे से ब्लेंडिंग करना पड़ेगा, तब जा करके ये अच्छा लगेगा। जबकि वहाँ पे मेन रीज़न होता है उसके फॉर्म को समझना। फॉर्म का सिंपल सा मतलब है कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं रियल लाइफ में और उसको हम टच करते हैं तो उसकी बनावट को हम समझ पाते हैं। जैसे अपने फेस को अगर आप टच करो तो ये साइड में है, ये फ्रंट में है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये इसका जो फॉर्म है, ये जो बनावट है, इस चीज को हम फॉर्म कहते हैं। अब जब रियल लाइफ में हम इसको टच करके देख रहे हैं तब हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हमारा जो पेपर है वो तो फ्लैट है। उस फ्लैट सरफेस पे आप किस तरीके से अपने आर्टवर्क में उस फॉर्म को दिखा सकते हैं, वो यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसे होता है कि प्रपोर्शंस वगैरह, एंगल्स वगैरह भी ठीक हैं, बट उसमें वो फील आ नहीं पाता, उसमें वो डेप्थ आ नहीं पाता है। उसका भी यही रीज़न है कि हम किसी चीज़ के फॉर्म को नहीं समझते। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ, जिसको करने के बाद आप चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, उसके फॉर्म को आप समझना शुरू कर देंगे, और उस फॉर्म पे जब लाइट आ रही है तो वो लाइट किस तरीके से फैल रही है उस पे, उसको भी आप समझ पाएंगे और फिर उसका चेंज आपके आर्टवर्क में आपको दिखेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉन्टूर लाइंस। जब किसी चीज पे हम लाइंस को बनाते हैं, उस पे हम अगर रबर बैंड लगा देते हैं तो वो लाइंस हमें उसके फॉर्म को समझने में हेल्प कर, वो लाइंस किस तरीके से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बन रही हैं, उसकी वजह से उसकी बनावट को हम समझ पाते हैं, कहाँ पे वो दबा हुआ है, कहाँ पे वो उठा हुआ है, ये सब चीज को हम वहाँ पे फील कर पाते हैं। एंड सेम उसी चीज को अपने आर्टवर्क में फिर किस तरीके से दिखाना है वो हमारे माइंड में रहता है। जैसे ये यहाँ पे फ्लैट है, ये यहाँ पे ऐसे गोल मुड़ा हुआ है, वो सब चीजें हम जब सोचना शुरू कर देते हैं तब जा करके उसका इम्पैक्ट हमारे आर्टवर्क में भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसी कॉन्टूर को समझने के लिए एक एक्सरसाइज मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ। ये एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से है कि आपको एक प्रिंट आउट लेना है, उसके ऊपर आपको अपना ट्रेसिंग पेपर रखना है और उसकी आउटलाइंस को आपको ट्रेस करना है। जो भी आउटलाइंस उसमें बनी हुई है, जो भी मेन सी लाइंस है, उसको आपको सबसे पहले ट्रेस कर लेना है इजीली, ठीक है। उसके बाद अब आप इसके फॉर्म को खुद से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि ये कोई चीज़ मुझे दिख रही है, तो इस पे अगर हम लाइंस को बना देते हैं तो वो लाइंस इस पे किस तरीके से बनेंगी। ये गोल है तो उस गोल पे किस तरीके से वो लाइंस बनेंगी, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, दोनों। ये जो गोल है, इस गोल पे अगर हम लाइन को बनाते हैं तो वो बीच में कैसा रहेगा, वो लास्ट में कैसा रहेगा, उन सब चीज़ों को खुद से समझते हुए यहाँ पे अपने ट्रेसिंग पेपर पे आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जहाँ पे फ्लैट है वहाँ पे फ्लैट, जहाँ पे लाइंस दिख रही हैं जो स्ट्रेट है एकदम, वहाँ पे स्ट्रेट। जो चीज़ हल्की सी मुड़ी हुई है, एक एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ध्यान से आप इसके फॉर्म को बस ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली आपके ऑब्जर्वेशन के लिए है। जितना आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितना आप इसके बारे में सोच सकते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आपके आर्टवर्क में फिर देखने को मिलेगी। आप चाहे कुछ भी बना रहे हैं, आप उसमें शेडिंग कर रहे हैं, आप उसमें कलरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जब भी आप कलर अप्लाई करेंगे, जब भी आप उसमें शेडिंग करेंगे, जब भी आप उसमें जो भी चीज़ आप उस पर करेंगे, उसके पीछे का आपको रीज़न पता रहेगा कि ये इस तरीके से उठा हुआ है, ये अंदर है, ये बाहर है। उस तरीके से फिर आप लाइट को भी समझ पाएंगे, उस तरीके से फिर इसमें जब आप शेडिंग करेंगे, कलरिंग करेंगे, तो उसको भी समझ पाएंगे। यहाँ पे जो ऊपर का पार्ट था वो हल्का सा गोल उठ के आया, फिर हल्का सा वो अंदर की तरफ दबा हुआ है, फिर वापस से वो सीधा करके नीचे, फिर वो वापस से मुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे उसके फॉर्म को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ फ्लैट है उस पे लाइन रहेगी, जो चीज़ हल्की सी मुड़ी हुई है उस पे कर्व्स रहेंगी, जो चीज़ ज़्यादा ही मुड़ी हुई है उस पे और टेढ़ा सा सी कर्व रहेगा। जैसे यहाँ पे जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो और टेढ़ा होते जा रहा है। तो इस तरीके से एक एक चीज़ को समझते हुए आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, जो भी आपका ऑब्जेक्ट हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से फिर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर के आप इसको ट्राई करेंगे। इवन आप इसको पोर्ट्रेट्स में भी ट्राई करके देख सकते हैं। हालांकि जब आप स्टिल लाइफ पे करेंगे, फ्रूट्स वगैरह पे करेंगे, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, लैंडस्केप में आप करेंगे, तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, ज़्यादा आसानी से आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद
उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको पोर्ट्रेट्स के टाइम पे, फिगर्स के टाइम पे भी हेल्प करेगी। यहाँ पे हम एक एक चीज़ को समझते हुए उसके फॉर्म को देखने की कोशिश कर रहे हैं। सेम प्रोसेस है हर एक चीज़ में। उसको हमने पहले ट्रेस किया, उसके बाद अब उसकी लाइंस को हम खुद से इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पेड़ है, ये हम गोल साइज को फील करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पत्ती वगैरह निकली हुई है उसको नहीं देख रहे हैं, बट वो उस पे अगर हम एक पॉलीथीन टाइप का डाल देते हैं तो वो गोल शेप का हो जाएगा, और फिर उस पे जब हम कॉन्टूर लाइंस को बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनेगा। ये पहाड़ जो ऊपर की तरफ उठ करके फिर नीचे फिर ऊपर ऐसे जो हो करके जा रहा है, उसको दिखाने के लिए उस पे जो कॉन्टूर लाइंस को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। जब हम इस लैंडस्केप को बनाएंगे तो हमें पता रहेगा कि ये इस तरीके से ऊपर नीचे उठ करके जा रहा है, ये क्लाउड्स भी किस तरीके से उठ करके जा रहे हैं, इसमें भी एक वॉल्यूम है, इस पर भी एक फॉर्म है, ठीक है। देन वो इम्पैक्ट आपके आर्टवर्क में भी दिखेगा। तो आज हमने समझा कि चीज़ों के फॉर्म को समझने के ऊपर कैसे काम किया जाता है, लाइन ड्राइंग आपको कैसे करनी है, चीज़ों के कॉन्टूर को आपको कैसे समझना है, उसके लिए एक्सरसाइज किस तरीके की है एंड उसकी प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। अब लेसन तो आपने देख लिया, बट आई गारंटी कि आप में से 99% लोग इसको ट्राई एक बार भी नहीं करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको आज एक टास्क दे रही हूँ कि एटलीस्ट एक प्रैक्टिस आपको करनी है। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है, रियल लाइफ में उसको कैसे देखना है, उस तरीके से आपको चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके इस व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करना है ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने वाकई में किया या फिर नहीं किया। और अगर आप पे कोई सवाल है इसके रिलेटेड तो आप वो कमेंट से पूछ सकते हैं, और किस किस टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम लेसन्स को ले करके आए वो भी आप कमेंट्स में बताना, ताकि उस पर भी हम और लेसन्स को ले करके आ पाएँ। तो अब हम आपको मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।